नमस्कार। YouTube चैनल नक्षत्रवाणी पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे केतु के साथ में अगर गुरु का कॉम्बिनेशन हो किसी की कुंडली में तो क्या प्रभाव होते हैं। साथ साथ में हम इस बात की भी संभावना देखेंगे कि केतु के साथ में या तो गुरु हो या केतु गुरु के नक्षत्र में हो या गुरु का नक्षत्र स्वामी केतु हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि किसी विशेष प्लैनेट के साथ में अगर केतु का एक विशेष प्रकार का संबंध आता है तो केतु जो है उस प्लैनेट के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। विशेष रूप से अगर केतु गुरु के साथ में हो तो ये देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में, चूंकि गुरु एक अध्यात्म का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी तरक्की, बड़ी प्रगति हासिल करता है। मैंने कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, बड़े लोगों के नाम जिसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। उन में से जिन लोगों की कुंडली में केतु का गुरु के साथ में किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन, जो ये तीन मुख्य प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको बताया है मैंने, एक तो केतु के साथ में गुरु का होना, या केतु का गुरु के नक्षत्र में होना, या गुरु का केतु के नक्षत्र में होना, या केतु और गुरु दोनों का एक दूसरे के नक्षत्रों में होना। तो ये इस प्रकार के संबंध अगर किसी की कुंडली में पाए जाते हैं तो आम तौर पर इन लोगों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट यानी निर्लिप्तता। निर्लिप्त, वो भौतिक सुखों के प्रति, भौतिक आकर्षणों के प्रति ये लोग उदासीन होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, रहते समाज में ही हैं लेकिन उनका ध्यान भौतिक उपलब्धियों के प्रति कम और आध्यात्मिक उपलब्धियों के प्रति अधिक होता है। ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं जिन्होंने ये जानने की जिज्ञासा की है, या उनके माता पिता या उनके भाई बहन कि हमारा ये भाई बहन या हमारा बेटा या हमारा ये फलाना रिश्तेदार, इसको किसी बात में कोई रुचि ही नहीं आती, ये किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ये न तो पढ़ने में कोई खास रुचि लेता है, इसको किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, खिलौने से नहीं खेलता, फलाना दिमाग। तो उन लोगों की, ऐसे लोगों की कुंडली का अध्ययन करने पर एक बात परिलक्षित होती है कि केतु का गुरु के साथ में ये जो 4-5 प्रकार के मैंने आपको संबंध बताए हैं, इनमें से कोई एक संबंध बड़ा प्रगाढ़ रूप से पाया जाता है। नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात यह है कि इन लोगों में जो भौतिक सुखों के कारक भाव हैं, हाउसेस हैं, जैसे कि 10वां घर, जैसे कि 6वां घर, जैसे कि दूसरा घर, तो ये घर इनके बड़े कमज़ोर पाए जाते हैं। अब इन घरों के कमज़ोर पाए जाने के साथ साथ यदि 7वां घर भी कमज़ोर पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी बड़ा मुश्किल है। उनकी विवाह में भी कोई रुचि नहीं होती। विवाह जैसी संस्था में या किसी कंपेनियन के साथ में, किसी साथी के साथ में अपना जीवन गुजार लेना, ये इनके लिए बड़ा कष्टकर होता है। तो अब ऐसे व्यक्तियों को भौतिक संसार में वापस लाने का तो अब मेरा काम है उन लोगों को संतुष्ट करना कि आप अपने उपायों के माध्यम से एक हद तक लाभ अवश्य होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये लोग जो लोग मोक्ष ही प्राप्त करना चाहते हैं, 12वां घर इन लोगों का आमतौर पर बड़ा प्रबल पाया गया है। और केतु और गुरु का यदि 12वें घर में अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है तब तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक संसार से उसको दूर लाना लगभग असंभव होता है। आप ये बात आजमा करके देखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु और गुरु का कोई इन्फ्लुएंस 12वें घर से प्रगाढ़ रूप से पाया गया है तो उस व्यक्ति का भौतिक संसार में उच्चाटन हो चुका होता है। वो भौतिक संसार से और भौतिक सुख सुविधाओं से उनका मन उचट चुका होता है। अब संसार उसको किस दृष्टि से देखता है? संसार तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता कि ये व्यक्ति का तो कोई काम का नहीं है। उसके बारे में और एक अवधारणा बन जाती है कि ये आदमी कोई काम कर, इसको कोई काम बता के कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ ना पैसे चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कोई अचीवमेंट चाहिए, जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति की गति वही जानता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि उस व्यक्ति का मन थोड़ा बहुत संसार में वापस लाया जा सके? तो मैं आपको कुछ उपाय जरूर बता देता हूँ, पर लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तरक्की ही करना चाहता है, अगर वो आध्यात्मिक अचीवमेंट्स ही चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक अचीवमेंट्स के लिए
छोड़ देना चाहिए, उसको अपने मन की कर लेने देना चाहिए। पर फिर भी चूंकि वो व्यक्ति संसार में रहता है, संसार में रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है, बिना धन के न भोजन का जुगाड़ होता है न किसी अन्य चीज़ का जुगाड़ होता है, तो कम से कम वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने लायक धनार्जन कर सके, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको सुझाव देता हूँ। क्या करना चाहिए? एक थोड़ी सी मात्रा में दूध लेना चाहिए, दूध, और उसमें जितना आवश्यक हो उतना शक्कर के रूप में उतना मीठा उस दूध को कर ले, शक्कर मिला करके, और उसमें केसर की 1-2 पत्तियाँ उसमें डाल दें और फेंट लें उसको, तो केसर का रंग जो है उस दूध में दिखने लग जाएगा। अब ये जो व्यक्ति है, जो केतु और गुरु का प्रभाव है जिसकी कुंडली में, उस व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा कम से कम आधा इतना उस दूध में डुबा लेना चाहिए और उसको मुंह में डाल करके चूस लेना चाहिए और बाकी का दूध उसको पी लेना चाहिए। ये उपाय निरंतर करते रहने से मेरे देखने में आया है कि हमारे जो टेक्स्ट है, जो हमारे शास्त्र है, उसमें कम से कम 43 दिन ये उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन इस उपाय को निरंतर किया जा सकता है। इस उपाय को निरंतर करने से धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव, लोभ, आकर्षण उत्पन्न हो सकता है और कम से कम अपना जीवन यापन करने लायक वो व्यक्ति अपना छोटा मोटा रोजगार या नौकरी वगैरह वो उसको हासिल हो सकती है और वो अपना गृहस्थ जीवन में रह कर के भी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर रह सकता है। दूसरा उपाय ये करना है कि जो चने की दाल है, चने की दाल होती है, न्यूनतम 200 ग्राम की मात्रा में उसको निरंतर जल में प्रवाहित करते रहना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 1 दिन गुरुवार को। तो गुरुवार को अगर ये उपाय किया जाए तो उस व्यक्ति को अवश्य राहत मिलती है, शांति मिलती है और जो भी उसके ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए या सांसारिक प्रगति के लिए, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के मार्ग उसका प्रशस्त होते जाता है। एक तीसरा छोटा सा उपाय है, ऐसे व्यक्तियों को पीपल की सेवा अवश्य करना चाहिए। पीपल को गुरु माना जाता है और बड़ को भी माना जाता है। ये दोनों बड़े पवित्र वृक्ष माने गए हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में। तो पीपल के वृक्ष की और बड़ के वृक्ष की अवश्य सेवा करना चाहिए। या सेवा के लिए जो है 1 लोटा जल गुरुवार को ये दोनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष पे या दोनों वृक्षों की जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। तो ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं। ये इन छोटे मोटे उपायों को अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और केतु का किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन विशेष रूप से 12वें घर में पाया जाता है तो उस व्यक्ति को ये उपाय करके और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आज का मेरा निवेदन इतना ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये उपाय कैसे लगते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, कृपया कमेंट करके और हमें अवश्य अवगत कराएं। और अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके और अपनी क्वेरीज, अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।